हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज टॉपिक नंबर 2, राइट, जिसमें हम लोगों ने प्लानिंग का कंसेप्ट पढ़ा, राइट। प्लानिंग मतलब फाइंडिंग आउट आंसर्स ऑफ वेरियस क्वेश्चन, जहां पे आप अनसर्टेनिटीज को गेस करके उससे रिलेटेड जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हो। ओके, आज हम उसका नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। द सेकेंड फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज द सब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सब फंक्शन इसलिए क्योंकि प्लानिंग करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी माना गया है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डिविजन ऑफ वर्क। प्लानिंग में हम लोगों के पास सारे जो आंसर्स आए वो एक्चुअली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स से रिलेटेड काम थे। उन सारे कामों को हमें प्रॉपरली डिवाइड करना है डिपार्टमेंट्स में, ताकि हर एक चीज का अलग डिपार्टमेंट हो, हर एक रिसोर्स का अलग डिपार्टमेंट हो और वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सके। इसके पीछे का ये मोटिव है। अगर आपने डिपार्टमेंटेशन किया तो इट विल बी ऑलवेज इजी फॉर यू टू प्लेस अ राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब। सही काम के लिए सही बंदे को प्लेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन पुटिंग राइट पर्सन एट अ राइट जॉब करने से पहले मुझे मेरे जॉब को डिवाइड करना जरूरी है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो काम रहेंगे वो मुझे पता होना चाहिए। फर्स्ट, अ मैनेजर शुड नो व्हाट वर्क ही और शी हैज टू डू। उस हिसाब से वो काम का हमेशा क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जब मैं वर्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलती हूं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बिजनेस का कंसेप्ट आता है ना, क्योंकि हम जब बिजनेस बोलते हैं तो बिजनेस को और एक वर्ड से डिनोट किया जाता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है ये जानने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ डायनामिक। जब हम मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तब वो एवर चेंजिंग होता है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से, गोल्स और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपका ऑर्गेनाइजेशन चेंज होते रहता है। ठीक है, और जब मैं उसको एज अ बिजनेस डिनोट कर रही हूं तब वो ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक हो जाता है, मतलब कभी ना बदलने वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, जहां पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल रहते हैं। अब ये जो 3 लेवल्स है ये कभी चेंज होंगे क्या? नहीं, दैट विल बी ऑलवेज रिमेन स्टैटिक। जिसको जो पोजीशन जो ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स है वैसी ही पोजीशन हमेशा कायम रहेंगी, वहां पे किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं किया जाएगा। सो देयर इज 2 कंसेप्ट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। वन, एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम डायनामिक कंसेप्ट कहते हैं। दूसरा, एज अ स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, जिसको हम स्टैटिक कंसेप्ट कहते हैं। डायनामिक कंसेप्ट एंड स्टैटिक कंसेप्ट, ऐसे 2 कंसेप्ट से जुड़ा हुआ रहता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। बट हम अभी कैसे पढ़ेंगे? एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कैसा रहेगा? डायनामिक रहेगा। कैसा रहेगा? डायनामिक। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जैसे कहा कि एकदम बेसिक चीजें होती है, बेसिक नॉलेज है, दैट यू हैव टू डिवाइड योर वर्क अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स, राइट, जहां पे आप अच्छे से हर एक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। जब डिवीजन ऑफ वर्क की बात मैं कर रही हूं तो डिवीजन करते समय 2 तरीके का डिवीजन किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक एग्जाम्पल देती हूं। एक मैनेजर है, उसके अंडर 5 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। उन 5 एम्प्लॉइज एकदम अच्छे हैं, एवरीवन हैज देयर ओन एफिशिएंसी, किसी ना किसी फील्ड में वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मैनेजर के पास टोटल 10 प्रोजेक्ट्स है, 10 प्रोजेक्ट्स टू डू, और उसके अलावा भी उसके पास बहुत सारा काम है। तो मैनेजर को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, तो मैंने क्या करना चाहिए? तो मैंने ये करना चाहिए कि मेरे अंडर जो 5 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनमें मैं अपना काम थोड़ा सा बांट दूं, ताकि मेरे ऊपर का जो बर्डन है वो क्या हो सके? कम हो सके। राइट, आई रिपीट माई वर्ड्स।
मुझे बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, मैंने मेरे हिस्से का काम मेरे एम्प्लॉयज या मेरे सबॉर्डिनेट्स को सौंपा है, इसका मतलब क्या है, मैंने अपना बर्डन कम किया. When you have a burden on you of work, जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है वर्क का, तो जो काम आप अपने फॉलोअर्स या अपने सबॉर्डिनेट्स में डिवाइड करते हो उसको बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. क्या बोला जाता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना मतलब अपने हिस्से का कुछ काम अपने सबॉर्डिनेट्स को देना ताकि वो काम भी पूरा हो सके और उनको कैपेबिलिटी भी पता चले कि वो लोग कल चल के अगर पोस्ट उनकी प्रमोट होती है तो वो लोग वो काम कर पा रहे हैं या नहीं. दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ये एक तरीके का डिवीजन ऑफ वर्क माना गया है. दूसरा, हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स में पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन करके, याद आया? सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर्स इन वन हैंड. जब किसी एक बंदे के पास पावर्स रहती है तब हम उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं. लेकिन जब वही पर्टिकुलर पावर्स डिवाइड किए जाते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अमंग द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पे आप डिवीजन ऑफ अथॉरिटी करते हो. ये दो तरीके हैं जिससे आप चीजें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ठीक है, वापस से एक बार बताती हूँ. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसे दो कंसेप्ट पाए गए हैं. ओके, तो चलिए विल स्टार्ट विद द पीडीएफ टुडे. टेक आउट योर पीडीएफ्स जहां पे हम रेफरेंस लेके आज ऑर्गेनाइजेशन पढ़ सके. Yes, guys, concentrate. I'm reading introduction for you, so please concentrate. Organizing is the process of identifying, bringing the required resources together, such as men, money, material, machine, and method, grouping and arranging them properly for achieving the objectives. उनको ग्रुप करना ताकि अरेंज करना, डिपार्टमेंटेशंस में या कोऑर्डिनेशन के हिसाब से अरेंज कीजिए और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कीजिए. इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, whereas organizing function decides the way and means to achieve what has been planned. जो आपने प्लान किया है उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, इसके बारे में तो पूरी तरीके से सोचने का काम किसका रहेगा? ऑर्गेनाइजेशन करेगा. दिस फंक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान which have been prepared by top level management people. Again, ये एग्जीक्यूशन की बात है तो प्लानिंग तो टॉप लेवल वाले करते हैं, तो यही लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर द ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो. द सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क फोर्स, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आर एस्टैब्लिश इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. डेफिनेशन कोई भी एक एज यूजुअल जो आपको छोटी लगेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. So I'll take a Mooney and Rayleigh. Organization is a form of every human association for the attainment of common purpose. Association of humans, क्योंकि डिपार्टमेंटेशन कौन चलाएगा? ह्यूमंस ही चलाते हैं ना. तो पहले डिपार्टमेंटेशन कीजिए, रिसोर्सेज को डिवाइड कीजिए और ग्रुपिंग करके आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से सेम ग्रुप में रह सकते हैं और उस हिसाब से उनका डिवीजन कीजिए. ठीक है, आगे बढ़ते. अब ये इम्पोर्टेंट कैसे है इन द ऑर्गेनाइजेशन वो देखेंगे. सबसे पहला है फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन. एडमिनिस्ट्रेशन एंड एज वेल एज ऑपरेशन, ये समझने के लिए इस वीडियो के बाद मैं और एक काइंड ऑफ डेमो दूंगी जहां पे हम आज मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस बिटवीन देखेंगे. ठीक है. Organizing process leads to identify and to group the activities. Grouping and assigning the activities is a task of administration, that means the top level management. Whereas processing according to it is operational activity. Thus organizing facilitates administration as well as operation of the organization. Due to proper grouping of a task and the employees, there is increase in production and reduction in wastage.
Duplication of work is restricted and effective delegation become possible. अगर आप सही तरीके से चीजें डिवाइड करके रखोगे, ग्रुपिंग करके रखोगे, आइडेंटिफाइड रखोगे, तो कहीं पर भी आपका काम डुप्लीकेशन नहीं होगा, मतलब रिपीट आपको वो चीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिपीटेशन और डुप्लीकेशन में हमारा कॉस्ट भी बेयर होता है और साथ ही साथ आपके पैसे तो जाते ही है और समय भी जाता है, राइट? सो टाइम और कॉस्ट इन दोनों को अगर आपको सेव करके रखना है, सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर ग्रुपिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस. देन ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन. Organizational structure is a network of relationship in which the work is divided into units and departments. As I say कि departmentation होता है resources के हिसाब से. This division of work helps in bringing specialization in various activities of organization. क्योंकि स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है तो आई हैव अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. वहां पे वही लोग रहेंगे जहां पे ह्यूमन रिसोर्स स्टडीज से स्पेशलाइज्ड है, सो दैट दे कैन मैनेज दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज प्रॉपरली. अगर उस रिसोर्सेज को आपको अच्छे से मैनेज करना है तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट रखिए और वो डिपार्टमेंट में ऐसे लोग रखिए जिनका उस पर्टिकुलर रिसोर्स में स्पेशलाइजेशन है. आगे, दिस डिविजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Specialization in activity leads to increase in organizational efficiency. Efficiency, as I say earlier, कि कम से कम समय में जब आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो तब हम उसे क्या कहते हैं? Efficiency. Then defines the job properly. It always help you to know कि who will be the authority. Clear authority and responsibility ये जानना बहुत आसान हो जाता है. ध्यान दीजिए. Organizational structure helps in putting right men on a right job, which can be done by selecting people for various departments according to their qualifications, skills and experience. This helps in defining the job properly, which clarifies the role of every person. मैंने कहा ना, डिपार्टमेंटेशन आपको बताएगा कि वहां किन किन लोगों की जरूरत है, और अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आपको अलॉट करना है तो ऐसा ही बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसका स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स में है. मतलब सही काम के लिए सही बंदे को प्लेस करना. ये करने के लिए आपके पास प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग स्किल होना जरूरी है. उसके बाद द नेक्स्ट इज क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सही बंदे को प्लेस करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, एक के पास अथॉरिटी होनी चाहिए टू नो द वर्क वेल और दूसरे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए फॉर नोइंग दैट वर्क हाउ टू डू. ये दोनों चीजें जरूरी है. देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंस द रोल ऑफ एवरी मैनेजर. दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी टू एवरी मैनेजर एंड क्लैरिफाइंग द वे he has to exercise those powers. I repeat my words. मैंने पहले ही कहा था डेलीगेशन ऑफ वर्क होना जरूरी है. अगर आपने डेलीगेशन किया तो प्रॉपर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होंगी. अथॉरिटी वाला अपने काम के बर्डन से बच जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले को टैलेंट अचीव होगा क्योंकि वो अपने से ज्यादा पोजीशन से काम कर रहा है. सपोज आई एम एन एम्प्लॉय और मेरा जो मैनेजर है उसने मुझे थोड़ा सा काम दिया, तो व्हाट आई एम डूइंग द वर्क ऑफ माई मैनेजर विच इज समथिंग गुड, जो कि मुझे हेल्प आउट करेगा जानने के लिए कि सही में मैं कल चल के अगर मैनेजर बनूंगी तो ये सारे काम टैकल कर पाऊंगी या नहीं. ये जानना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. देन so that misuse of power does not take place. Well-defined jobs and responsibility helps in bringing efficiency into managers' working. This help in increasing productivity. इससे क्या होगा, एक मैनेजर को पता चलेगा कि मुझे एक बॉस नहीं एक लीडर बनना है. बॉस हमेशा चीजें बताता है लेकिन वो खुद होके कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता, बट एक लीडर हमेशा अपने एम्प्लॉयज के साथ अपने सबॉर्डिनेट के साथ मिलजुल के वही काम करना प्रेफर करता है और वो हेल्प आउट करता है और वो उनसे भी सीखता है और खुद भी उनको सिखाता है. दैट इज एक्चुअली द मैनेजर. एक मैनेजर ने बॉस होने से ज्यादा एक लीडर होना बहुत जरूरी है.
ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जब आपके पास अथॉरिटी आती है तो आपने उस अथॉरिटी को डेलीगेट करना है, काम आपस में बांट के मिलजुल के करना है। दूसरों से काम करवाना तो है ही, लेकिन उनके साथ मिलके काम करना भी है, तभी जाके आप उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को जस्टिफाई करते हो। सो प्रॉपर अथॉरिटी होना जरूरी है, और अथॉरिटी वाले को पता होना चाहिए कि उसे मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है और मेरे पास उसकी रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसके आगे एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्यों? क्योंकि जब डिपार्टमेंट्स बनते हैं तो रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट्स बनते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि सारे रिसोर्सेज अपने लिए इंपॉर्टेंट है? ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। So every department should interlinked with each other to achieve the common objective for the organization. ठीक है, ध्यान दीजिए। This function helps in establishing coordination among different departments of organization. It creates clear-cut relationship among positions and ensures mutual cooperation among individuals. Coordination or synchronization between all departments and different level of manager is important for smooth functioning of organizational activity. अगर आप चाहते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी अच्छे से चले तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन के आप एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम नहीं कर सकते। देन हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। This function determines position, departments, activities and the role are clearly structured. टॉप लेवल वालों को ये जानना बहुत इजी हो जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, उन लोगों के क्या काम होने चाहिए, उन्हें क्या टारगेट देने हैं, उनसे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करवाने हैं। इन सारी चीजों का नॉलेज उनके पास रेडी रहता है। सो इट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। The utmost care is taken while placing right person at the right job with right authority and responsibility. It is achieved through division of work and delegation of authorities. This all leads to efficient and effective administration. Helpful for growth and diversification. The growth of every organization depends on its smooth and efficient functioning. Clearly defined roles and responsibility, coordination among all levels of level of management personnels means employees, and use of appropriate control techniques brings efficiency at workplace and organization grows well. This is possible only when the organization structure is well defined. मैंने कहा ना, जब आपके पास प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क रहेगा, आप सारे पोजीशंस बराबर से प्लेस्ड आउट करेंगे, इट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल फॉर यू टू डिफाइन योर जॉब प्रॉपरली। क्योंकि वेल डिफाइंड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा काम को स्मूथली कंप्लीट करने में हेल्प आउट करती है, जहां पे किसी भी तरीके के डिस्प्यूट्स नहीं होते। जब एक जन को पता है कि मेरे पास इस चीज काम से रिलेटेड अथॉरिटी है, तो मुझे सामने वाले से क्या काम करवाना है, ये चीज का नॉलेज भी उसके पास रहता है। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द टू साइड्स ऑफ द कॉइन। ठीक है, आगे क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाइज द जॉब पोजीशन। इट क्लियरली स्टेट्स द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन। Everyone can work accordingly. Clarity in job and powers help in increasing mental satisfaction and it creates sense of security among the employees. This is very much important. डिपार्टमेंटेशन आपको हेल्प करेगा जानने के लिए कि एक एम्प्लॉय को कहाँ प्लेस करना है उसके एफिशिएंसी के हिसाब से। दूसरा, एफिशिएंट होने की वजह से वो अपना काम अच्छे से करेगा, ऑर्गेनाइजेशन खुश रहेगा, तो वो भी सिक्योर्ड फील करेगा। क्लियर हुआ अच्छे से? उसके बाद स्कोप फॉर इनोवेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। लास्ट वाले फंक्शन में हमने देखा था कि जहां ब्रेन्स का इस्तेमाल होगा वहां पे क्रिएटिव आइडियाज और इनोवेटिव आइडियाज रहेंगे और आपको उन्हें वेलकम करना ही चाहिए, क्योंकि दिस आइडियाज कैन ऑलवेज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो इनोवेटिव आइडियाज कैसे दिखते हैं? स्कोप फॉर इनोवेशन। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियर्स द रोल्स एंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। ठीक है, किसके पास अथॉरिटी है और किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब चीजें क्लियरली डिफाइन होती है।
कौन सा बंदा क्या काम करेगा, ये पोजीशन भी डिफाइन होती है। एम्प्लॉयज कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज, बंदा अपने नए आइडियाज को इस्तेमाल करके, क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके वो काम भी क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। देन दिस प्रोवाइड इनफ स्पेस टू द मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड फ्लरिश द नॉलेज। ये इससे क्या होगा, न्यू आइडियाज आएंगे, इम्प्लीमेंट करेगा, जिससे एक तो उसके पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या फिर नेगेटिव रिजल्ट आएगा, वॉट एवर मे बी द रिजल्ट, लेकिन उसके पास डेवलपमेंट और फ्लरिश करने के लिए समय मिल जाता है। ऐसा है क्या कि नए आइडियाज हमेशा नुकसानदायक रहते तो आइडियाज करना बंद करेंगे? नो, यू शुड कीप ऑन थिंकिंग व्हाट न्यू यू कैन डू, राइट? तो वही एक चीज एम्प्लॉय करता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय कि मैं रोज क्या नया कर सकता हूं, व्हाट आई कैन डू क्रिएटिव इन माई जॉब, ठीक है। देन दिस स्कोप फॉर इनोवेशन इनटू अडॉप्टिंग न्यू चेंजेस इन मेथड्स ऑफ वर्क is possible only through a set of organizational structure। ये तभी पॉसिबल है जब आपका स्ट्रक्चर प्रॉपरली डिफाइन है, you know how many departments are there in your organization and what kind of a people you need to place for that departments, ठीक है। हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये वाला पॉइंट सारे फंक्शंस के इंपॉर्टेंस में आपको दिखेगा, इसको बिल्कुल मत भूलिए। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जो रिसोर्सेज है उनको हमें फुलेस्ट एक्सटेंट तक यूज तो करना ही है, लेकिन बिना वेस्टेज के। बिना वेस्टेज के जब आप कोई चीजें अच्छे से फुलफिल करते हो तब हम उसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कहते हैं, ना ज्यादा ना कम। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंटेशन आपने किया वो इसलिए किया ताकि रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, आपको अपने काम पता चले, प्लान का एग्जीक्यूशन हो, एंड यू कैन डू पुटिंग राइट पर्सन एट अ राइट जॉब। क्लियर है? इतना समझ में आया? रीड करते हैं। दिस फंक्शन प्रोवाइड्स डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द जॉब सेटिस्फैक्शन। ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम्स पॉसिबल। दिस राइट वर्कफोर्स यूटिलाइजेज देयर अदर रिसोर्सेज at its optimum level so that desired results are achieved within defined period। गिवन टाइम पीरियड में आप जल्द से जल्द अपने क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। द फर्स्ट वन इज फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। देन सेकेंड, ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। थर्ड, डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। Then fourth, clarify authority and responsibility. Fifth, establishes coordination. Then you have help for growth and diversification. Creates sense of security. Then scope for innovation. Then the last is helps in optimum use of resources। यहां तक समझ में आया? इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज लेट मी नो। अगर आप क्लियर होंगे सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। आपके कोर्स कंटेंट में तो नहीं है, लेकिन क्या है बच्चे लोग, आपको वो चीज समझना जरूरी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का डिफरेंस जब तक कि आपको क्लियर आउट नहीं होगा तब तक के वो पॉइंट समझ में नहीं आएगा जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड आता है, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ कौन से लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है और कहाँ कौन से लेवल पे मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। यस गाइस, देखिए जैसे कि आप लोग जानते कि अब तक के हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइजेशन देखा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो कुछ ट्रायंगुलर शेप में था, कुछ इस तरीके से, बराबर, जिसमें हम 3 लेवल्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल, 3 हिस्सों में। लेकिन देयर आर सर्टेन रिसर्चर्स जिन लोगों को मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करना था। उनका मानना यह था कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सेम कंसेप्ट। कुछ लोग बोलते थे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट क्या है, सेम है, कुछ लोग बोलते थे अलग है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने के लिए उन लोगों ने इस डायग्राम को इन्वेंट किया। इस डायग्राम के तहत ऐसा बोला गया कि लेट्स
divide the organization in unequal parts so that we could able to define what is management and administration. तो अब तक के हम लोगों ने ट्रायंगुलर फॉर्मेट में देखा मैनेजमेंट के लेवल्स को, आज हम उसे स्क्वायर फॉर्मेट में देखते हैं. ध्यान दीजिए, दिस इज द काइंड ऑफ अ डायग्राम जो कि बनाया गया फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज योर टॉप लेवल, ये आपका टॉप लेवल है पूरा, ये आपका मिडिल लेवल है, एंड दिस इज योर बॉटम लेवल. ठीक है, बॉटम लेवल को मैं थोड़ा सा शेडिंग दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि बॉटम लेवल कहाँ पे है. ओके, एंड दिस इज योर टॉप लेवल. दिस इज योर टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल. अब मुझे एक बात बताइए, मैनेजमेंट में हम लोगों ने ये चीज देखी थी इंट्रोडक्शन में कि जहां पे बेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है वहां हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं. अगर इसका मीनिंग देखते हैं तो मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स और विथ अदर्स. दूसरों से काम करना या उनके साथ मिलके काम करने को हम मैनेजमेंट कहते हैं. बराबर है. तो मैनेजमेंट कहाँ पे रहेगा? जहां पे लोगों की संख्या ज्यादा है. लोगों की संख्या कौन से लेवल पे ज्यादा रहती है? बॉटम लेवल पे. बॉटम लेवल कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, जिनसे हमें काम करवाना पड़ता है और उनके साथ मिलके काम करना भी पड़ता है. तो मैनेजमेंट कहाँ रहेगा सबसे ज्यादा? बॉटम लेवल पे. अब मुझे एक बात बताइए, दिस इज अ स्लैंटिंग लाइन जिसके तहत मैंने इसको डिवाइड किया है. ये यहाँ पे देखिए एकदम डायगोनली नहीं किया है. आई लीव सम स्पेस ओवर हियर एंड ओवर हियर ऑल्सो. ठीक है, ताकि मैं साइज के हिसाब से डिफाइन कर सकती हूँ. जब मैं बॉटम लेवल बोल रही हूँ तो लाइन के इस तरफ ज्यादा स्पेसिंग है या लाइन के इस तरफ ज्यादा स्पेसिंग है? इस तरफ ज्यादा स्पेसिंग आ रही है. बराबर है. तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि लाइन के इस तरफ क्या रहेगा? मैनेजमेंट रहेगा. क्या रहेगा? मैनेजमेंट रहेगा. ओके, समझ में आ रही है बात? जहां पे बॉटम लेवल ज्यादा रहेगा वो साइड क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट. तो क्या मैनेजमेंट सिर्फ बॉटम लेवल पे होता है क्या? नहीं. तो क्या होता है? बॉटम लेवल पे नहीं, टॉप लेवल पर भी मैनेजमेंट किया जाता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी हमेशा कम रहती है. बॉटम लेवल पे ज्यादा रहती है. तो ऑब्वियस सी बात है, लाइन के इस तरफ मैनेजमेंट है तो इस तरफ क्या रहेगा? एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा. गेटिंग व्हाट आई मीन टू से गाइज? थोड़ा और जानने की कोशिश करते. वापस से एक बार देखो, 3 लेवल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल. हमने कहा था अगर आपको लोगों से काम करवाना है तो लोग ज्यादा जहां लिस्ट लेवल पे है उस लेवल पे आपका मैनेजमेंट डिपेंडेंट रहेगा. बॉटम लेवल कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, इसीलिए मैनेजमेंट सबसे ज्यादा हमें कहाँ करना पड़ता है? बॉटम लेवल पे. टू गेट द थिंग्स डन बाय अदर्स एंड विथ अदर्स इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट. तो लोगों की संख्या बॉटम लेवल पे ज्यादा है, लोगों को मैनेज करने के लिए हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है. हेंस द बॉटम लेवल, दोनों में से जहां स्पेसिंग ज्यादा रहेगा उस हिसाब से लाइन के इस तरफ क्या बन जाएगा? मैनेजमेंट. मैनेजमेंट यहाँ बॉटम लेवल पे ज्यादा होता है और टॉप लेवल पे थोड़ा कम होता है. जाहिर सी बात है, लाइन के इस तरफ मैनेजमेंट आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन. इससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं गाइज, यहाँ देखिए, टॉप लेवल कंसिस्ट ऑफ बिगर स्पेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेस स्पेस एट द बॉटम लेवल. तो एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा किसको करनी पड़ती है? टॉप लेवल वाले को, और बॉटम लेवल में थोड़ा सा उसका क्वांटिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है. देन व्हाट अबाउट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट? मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऐसा है जहां एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की क्वांटिटी हमेशा इक्वल रहती है. These are the people who are responsible to hold top level as well as the bottom level. क्योंकि इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है और मैनेजमेंट भी करना पड़ता है. इसीलिए आज के डेट में जब आप पढ़ाई करते हो बिजनेस मैनेजमेंट की तो दैट इज नॉट मैनेजमेंट, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन. वी गेट द बैचलर डिग्री फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज वी आर एस्पायरिंग फॉर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ताकि कल चल के आप प्रमोट होके कहाँ पे जाओ? टॉप लेवल पे जाओ. समझ में आ रही है बात?
सो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंसेप्ट है वो इससे डेवलप हुआ, जहां पे हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को क्या किया, डिवाइड किया. वापस से एक बार सुनिए. दिस इज द होल ऑर्गेनाइजेशन विच इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल. ठीक है. मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स और विथ अदर्स विच आर रिलेटेड टू मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स. तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, बॉटम लेवल पे. तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करते समय लाइन के इस तरफ का जो पोर्शन है वो मुझे ज्यादा क्वांटिटी बता रहा है, हेंस इट विल बी कॉल्ड एज मैनेजमेंट. तो जाहिर सी बात है लाइन की इस तरफ क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन. तो एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वर्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इज अ वर्क एट द बॉटम लेवल. ठीक है. तो मिडिल लेवल को क्या करना पड़ता है, मिडिल लेवल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज फॉर मैनेजमेंट. ये मैंने लास्ट ईयर भी एक्सप्लेन किया था. आई वॉन्ट यू टू मेक 200 पेजेस कॉपी. अभी के लिए तो ठीक है, जितना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उतना आप करते जाइए ड्रॉ, लेकिन लाइव लेक्चर्स में जब अपन क्लासरूम में बैठेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो उस टाइम पे वो कॉपी आपको कंटिन्यू करनी है. ठीक है. अभी के लिए आपको ये नोट डाउन करना है तो बिल्कुल कर लीजिए. आई विल बी वेटिंग फॉर 1 मिनट, जस्ट नोट इट डाउन, रफली नोट डाउन कीजिएगा इस. चलिए एक थोड़ा सा और एक्सटेंशन देती हूँ, ध्यान दीजिए. जब हम मैनेजमेंट कहते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ 6 फंक्शन, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग. जब ये 6 फंक्शंस की मैं बात करती हूँ तो ये 6 फंक्शंस भी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में डिवाइड होते हैं. प्लानिंग, जहां पे ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, वेयर देयर इज अ नीडेड ऑफ अ ब्रेन, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बोलते हैं हम प्लानिंग को, तो वो कहाँ पे आएगा, दैट विल बी केम इनटू एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. प्लानिंग है तो ऑर्गेनाइजिंग है, क्योंकि प्लानिंग से रिलेटेड ही हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, दैट विल अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल. ठीक है. ये 2 चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे रहती है. स्टाफिंग, पुटिंग राइट पर्सन एट अ राइट जॉब, ये जो काम है ये मैनेजमेंट से रिलेटेड काम रहेगा. आई एम राइटिंग MGMT फॉर मैनेजमेंट. मैनेजमेंट से रिलेटेड काम रहेगा, क्योंकि यहां से एक्चुअली आपका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है. और डायरेक्टिंग, जैसे कि आपको पता है, इट इनिशिएट्स एक्शन, तो इट इज अ पार्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको आप कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते. आई रिपीट, कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि सारे लेवल्स पे इक्वली डिवाइड किया जाता है, तो उसका कहीं डिवीजन नहीं होगा. कंट्रोलिंग, अगेन टेकिंग करेक्टिव एक्शन, इज अ वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट ऑफ अ मैनेजमेंट. एडमिनिस्ट्रेशन लेवल देखेगा कि हमें कंट्रोलिंग क्या करना है. ठीक है. वापस से एक बार देखते हैं. प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस विच नीड्स अ ब्रेन एंड एक्सपीरियंस, सो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइजिंग इज रिलेटेड टू द प्लानिंग, जहां पे आप वर्क को डिवाइड करते हो, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो चला जाएगा टॉप लेवल के पास. स्टाफिंग, पुटिंग राइट पर्सन एट अ राइट जॉब, जॉब्स सबसे ज्यादा किसको पता रहेंगे, मैनेजर्स, मिडिल लेवल वालों को, इसीलिए वो कहां पे जाएगा, मैनेजमेंट में जाएगा. डायरेक्शन, पुटिंग थिंग्स इनटू एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क, इसके लिए हमें सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो ह्यूमन रिसोर्स कहाँ रहेंगे, बॉटम लेवल पे, हेंस इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन इज अ इसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसीलिए उसका डिविजन ना करते हुए इट इज इक्वली डिवाइडेड अमंग द 3 लेवल्स.
लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द कंट्रोलिंग, जहां पे आप एडमिनिस्ट्रेशन पे ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हो, क्योंकि टेकिंग करेक्टिव एक्शन, डेविएशंस को समझना, प्रॉब्लम्स को समझ के कंट्रोल करना, ये काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है, हेंस इट विल बी इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन। आज के लिए इतना काफी है गाइस। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। ऑर्गेनाइजिंग को वापस से एक बार रिवाइज कीजिए। मैंने जो आपको केस स्टडी सॉल्व करने के लिए दिए हैं उसके आंसर्स आपको मैं पहुंचा दूंगी। इनकेस अगर आपको केस स्टडी सॉल्व करने में तकलीफ होती होंगी तो रीड इट ट्वाइस थ्राइस, इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू नो द आंसर वेल। और कंसेप्ट्स अगर नहीं समझ में आते तो प्लीज मुझे पूछिए, आई कैन हेल्प यू आउट गाइस। बहुत अच्छे से हेल्प आउट होगा अगर आप कॉन्वर्सेशन करेंगे तो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है गाइस। ओवर फॉर द डे। थैंक यू सो मच।